पांचवी प्रश्नावली में विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर रहे थे और इन प्रश्नों में हमने प्रथम 4 प्रश्नों को हल कर लिया। अब हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, इसमें हमें फलन दे रखा है y बराबर कोस इनवर्स x बट्टा 2 बट्टा रूट 2x प्लस 7। साथ में हमें x का मान भी दे रखा है, x का मान -2 से बड़ा है और +2 से छोटा है। तो इस फलन में देखो x कहाँ कहाँ पर काम आ रहा है, तो x तो एक काम आ रहा है कोस इनवर्स के प्रांत में, एक तो x कहाँ पर काम आ रहा है कोस इनवर्स के प्रांत में, दूसरा x कहाँ पर काम आ रहा है रूट के अंदर, दो जगह x कहाँ में आ रहा है। अब देखो पहले हम रूट की बात करते हैं, तो रूट के अंदर इस x की जगह हम उन्हीं संख्याओं को रख सकते हैं, उन्हीं संख्याओं को रख सकते हैं जिनके कारण रूट के अंदर प्लस का चिन्ह बना रहे। हम उन संख्याओं को नहीं रख सकते जिसके कारण रूट के अंदर माइनस का चिन्ह बन जाए। तो यहाँ पर देखो हमें x का मान क्या दे रखा है, x का मान -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो हम ये देखो ये वाला फलन बनाने की कोशिश करेंगे 2x प्लस 7। तो पूरी इस समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करने पर बनेगा -4 लेस देन 2x लेस देन 4। अब हम जोड़ देंगे 7 जोड़ने पर आएगा 3 लेस देन 2x प्लस 7 लेस देन 11। तो देखो 2x प्लस 7 का जो मान होगा ये मान 3 से बड़ा और 11 से छोटा है, मतलब प्लस का मान है, प्लस का मान है, इसका मतलब x की जगह हम -2 से बड़ी संख्या और 2 से छोटी संख्या रख सकते हैं। अब बात करते हैं कोस इनवर्स की। तो कोस इनवर्स का जो प्रांत होता है वो प्रांत होता है संवृत अंतराल -1,1, ये होता है कोस इनवर्स का प्रांत। अब यहाँ पर हम जो संख्या रखेंगे, यहाँ पर जो हम रखेंगे वो मान या तो ये का ये अंतराल मिल जाए या इस अंतराल का उपसमुच्चय मिल जाए। तो हमें x का मान क्या दे रखा है, x का मान है -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अब देखो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे, तो यहाँ पर कोस इनवर्स का प्रांत क्या है, यहाँ पर कोस इनवर्स का प्रांत में है x बटा 2। तो यहाँ पर हम x बटा 2 बनाने की कोशिश करते हैं, तो 2 का भाग लगा दो तो बन जाएगा -1 लेस देन x लेस देन 1। अब इसको हम अंतराल रूप में लिखेंगे तो ये बन जाएगा -1,1 और ये अंतराल उपसमुच्चय होता है संवृत अंतराल -1,1 का। तो उपसमुच्चय मिल गया, इसका मतलब x का मान हम ये रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें इस समीकरण का यहाँ पर उपयोग करना है। अब हमें इस प्रश्न का क्या करना है, अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। तो x के ये जो मान दे रखे हैं ये मान हम इस फलन में रख सकते हैं, ये हमने चेक कर लिया। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले हम इस फलन को देखो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, y बराबर 2x प्लस 7 की होल घात -1/2 गुणा कोस इनवर्स x बटा 2। अब देखो इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा गुणा का नियम। तो dy/dx बराबर 2x प्लस 7 की होल घात -1/2 को ऐसा कैसा रखेंगे, गुणा अवकलन करेंगे हम कोस इनवर्स x बटा 2 का। तो पहले फलन का अवकलन हो जाएगा, फलन का अवकलन होगा माइनस का, कोस इनवर्स फलन है तो कोस इनवर्स का अवकलन होता है -1/√1 माइनस, और यहाँ पर जो कोण में आता है उसको लिखना है और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। कोण में क्या लिखा हुआ है, कोण में लिखा हुआ है x बटा 2। ये फलन का अवकलन हो गया। अब कर दो कोण का अवकलन, कोण में है x बटा 2, x बटा 2 का अवकलन होगा 1/2। अब आगे प्लस का चिन्ह को, अब कोस इनवर्स x बटा 2 को तो ऐसा कैसा रखो, कोस इनवर्स x बटा 2 को ऐसा कैसा रखना है, अवकलन कर देना है हमें इसका। तो पहले घात का अवकलन हो जाएगा, तो घात को लिखो तो ये बन जाएगी -1/2 गुणा 2x प्लस 7, घात में से 1 कम करेंगे तो बन जाएगा -3/2 गुणा आधार का अवकलन करो, आधार का अवकलन आएगा
2। ये हो गया इस फलन का अवकलन। अब हम इसको थोड़ा सा सरल करके लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 से 2 हो गया कैंसिल, इसके अलावा और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो लिखो इसको dy/dx बराबर, यहाँ पर घात माइनस में तो यह आ जाएगा बट्टे में, तो माइनस का 1/√2x प्लस 7 गुणा √1 माइनस x²/4 और गुणा में है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, प्लस देखो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह लगाओ और कोस इनवर्स x/2/2x प्लस 7 की होल घात 3/2। ये हो गया हमें जो फलन दे रखा था उस फलन का अवकलन, और dy/dx के बराबर जो मिला है इसको कहते हैं अवकलज। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6। इसमें में फलन दे रखा है कोट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बट्टा √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। साथ में हमें x का मान भी दे रखा है, x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। अब देखो हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो अवकलन करने से पहले हम क्या करेंगे, हम √1 प्लस साइन एक्स और √1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं वो लिखेंगे। तो देखो √1 प्लस साइन एक्स, अब देखो 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है रूट के अंदर, तो 1 को हम लिख सकते हैं sin² x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 sin x/2 कोस x/2। ये देखो बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब sin x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन एक्स बन जाएगा इसके अनुसार sin x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर। अब इन पर क्या लगाया हुआ है, रूट लगाया हुआ है, तो इन पर जब हम रूट लगाएंगे तो रूट लगाने पर यहाँ पर भी रूट लगेगा, यहाँ पर भी रूट लगेगा, तो यहाँ पर रूट स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा sin x/2 प्लस कोस x/2, और इस पर रूट लगाते हैं तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, यहाँ पर रूट लगेगा, यहाँ पर रूट स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा sin x/2 माइनस कोस x/2। तो √1 प्लस साइन एक्स का मान आ रहा है sin x/2 प्लस कोस x/2, और √1 माइनस साइन एक्स का मान आ रहा है sin x/2 माइनस कोस x/2। अब देखो रूट को हल करने पर हमें हमेशा प्लस की संख्या मिलनी चाहिए। किसकी संख्या मिलनी चाहिए, प्लस की मतलब धनात्मक संख्या मिलनी चाहिए, ऋणात्मक संख्या हमें नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो x का मान रख रहे हैं हम 0 से π/2 के बीच का, मतलब प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है, और प्रथम चतुर्थांश में साइन भी प्लस का होता है और कोस भी किसका होता है, प्लस का होता है। तो साइन और कोस दोनों प्लस के, तो यहाँ पर साइन और कोस दोनों ही प्लस के, तो प्लस और प्लस को जोड़ते हैं तो हमें हमेशा प्लस की संख्या मिलती है। तो यहाँ पर तो √1 प्लस साइन एक्स का जो मान आ रहा है वो मान आ रहा है प्लस का। अब देखो यहाँ पर देखो √1 माइनस साइन एक्स का जो मान है वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर किसका चिन्ह आ गया, देखो बीच में माइनस का चिन्ह आ गया, इसका मतलब हमें प्लस का मान भी मिल सकता है या हो सकता है हमें माइनस का मान भी मिल जाए। तो चेक करेंगे हम, तो यहाँ पर कोण क्या बन रहा है, x/2, तो x/2 का मान ज्ञात करते हैं। तो हमें दे रखा है x का मान, ये मान, इसको 1/2 से गुणा करो, तो 1/2 से गुणा करने पर बन जाएगा ये 0 लेस देन x/2 लेस देन π/4।
अब देखो एक बार हम साइन एक्स और कोस एक्स का आलेख बनाते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर पाई बटा 2, यहाँ पर पाई, फिर आ जाएगा 3 पाई बटा 2। साइन और कोस का आलेख बनाओ। यहाँ पर +1, यहाँ पर -1। तो कोस का आलेख बनाते हैं पहले। ये तो आलेख हो गया कोस एक्स का, कोस का आलेख हो गया। अब आलेख बनाओ साइन का। साइन का आलेख गुजरेगा इस प्रकार। ये आलेख है साइन का, ये आलेख तो किसका है? कोस का, और ये आलेख किसका है? साइन का। जहां पर देखो ये दोनों आलेख प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहां पर प्रतिच्छेद करें। ये वाला जो बिंदु होगा एक्स एक्स पर, ये बिंदु होता है पाई बटा 4। अब देखो साइन और कोस, इन दोनों में हम संख्याएं रख रहे हैं 0 से पाई बटा 4 के बीच की। 0 से पाई बटा 4 के बीच की, मतलब ये वाली संख्याएं रख रहे हैं। अब इन संख्याओं के लिए साइन और कोस का आलेख देखो, तो कोस का आलेख तो ये रहा और साइन का आलेख ये रहा। इन दोनों ही आलेखों को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि कोस का मान तो बड़ा है, क्योंकि कोस का आलेख ऊपर है और साइन का नीचे। इसका मतलब कोस का मान बड़ा है किससे? साइन से। कोस का मान बड़ा है किससे? साइन के मान से। अब देखो जब भी हम दो संख्याओं का अंतर ज्ञात करते हैं, तो जब हम अंतर ज्ञात करते हैं तो उस संख्या का चिन्ह लगता है जो संख्या बड़ी होती है। जैसे हम ज्ञात कर रहे हैं a माइनस बी का अंतर, तो अंतर ज्ञात करते हैं तब हम यहाँ पर उस संख्या का चिन्ह लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर भी देखो अंतर ही तो ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करने पर चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या का। और बड़ा कौन है? यहाँ पर कोस। इसका मतलब यहाँ पर हल करने पर हमें कोस का चिन्ह मिलेगा, और कोस का चिन्ह किसका आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखो रूट को हल करने पर हमें किसका चिन्ह मिल गया? माइनस का चिन्ह मिल गया। तो रूट को हल करने पर हमें माइनस का चिन्ह नहीं मिलना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो इस प्रकार लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा कोस x बट्टा 2 माइनस साइन x बट्टा 2 का होल स्क्वायर। अब इस पर क्या लगाया हुआ है? रूट। अब यहाँ पर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, तब क्या आएगा? तब आएगा कोस x बट्टा 2 माइनस साइन x बट्टा 2। बड़ा कौन है? कोस। किसका चिन्ह आएगा? कोस का। कोस का चिन्ह किसका है? प्लस का। अब देखो किसका चिन्ह आ गया? प्लस का चिन्ह आ गया। तो यहाँ पर हम रूट 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखेंगे? कोस x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2, न कि साइन x बटा 2 माइनस कोस x बटा 2। तो ये मान अब हम यहाँ पर लिखते हैं। तो रूट 1 प्लस साइन एक्स बराबर तो लिखेंगे हम साइन x बटा 2 प्लस कोस x बटा 2। यहाँ पर देखो पहले चतुर्थांश में साइन भी प्लस का होता है और कोस भी, ये भी प्लस का है, ये भी किसका है? प्लस का। और इन दोनों के आगे भी चिन्ह किसके लग रहे हैं? प्लस के ही लग रहे हैं। तो प्लस प्लस से गुणा होकर किसका चिन्ह बनेगा? प्लस का। और यहाँ पर भी किसका चिन्ह बनेगा? प्लस का। और प्लस की संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें किसका चिन्ह मिलता है? प्लस का ही चिन्ह मिलता है। तो इस रूट को हल करने पर हमें कौन सी संख्या मिल रही है? एक धनात्मक संख्या मिल रही है। उसके बाद रूट 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कोस x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2। अब एक बार यहाँ पर हम जगह बना लेते हैं। उसके बाद ये मान इस फलन में रखेंगे और बाद में करेंगे हम इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो y बराबर कोट इनवर्स, इसकी जगह तो आएगा साइन x बटा 2 प्लस कोस x बटा 2 प्लस कोस x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2 बट्टा साइन x बटा 2
प्लस कोस अक्स बटा 2 माइनस √1 माइनस साइन अक्स का मान है कोस अक्स बटा 2 माइनस साइन अक्स बटा 2। कोष्टक बंद कर दो। यहाँ पर देखो ऊपर तो साइन अक्स बटा 2 से साइन अक्स बटा 2 कैंसिल है। यहाँ पर देखो माइनस से गुणा होगा तो ये तो बन जाएगा माइनस का और ये किसका बनेगा प्लस का, तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल। तो y बराबर कोट इनवर्स ऊपर बन गया 2 कोस अक्स बटा 2 बट्टा 2 साइन अक्स बटा 2, 2 से 2 कैंसिल। तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर कोट इनवर्स, यहाँ पर कोस बटा साइन बनेगा कोट अक्स बटा 2। अब देखो यहाँ पर कोट इनवर्स कोट से कैंसिल होगा, कब होगा, जब यहाँ पर ये अक्स बटा 2 कोट के प्रांत का हो। कोट का प्रांत क्या है, कोट का प्रांत होता है विवृत अंतराल 0, माइनस पाई बटा 2। देखो यहाँ पर अक्स बटा 2 का मान कहाँ से कहाँ है, तो 1/2 से गुणा करो तो ये बन जाएगा 0 लेस देन अक्स बटा 2 लेस देन पाई बटा 4। तो यहाँ पर अक्स बटा 2 का जो मान है वो है संवृत अंतराल 0, पाई बटा 2 और ये अक्स का मान इस अंतराल में से आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम कोट इनवर्स से कोट को कैंसिल कर देंगे, तो y बराबर आ जाएगा अक्स बटा 2। अब हम इसका कर देंगे अक्स के सापेक्ष अवकलन। तो अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आ जाएगा, अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा 1/2। तो अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y डैश बराबर आ गया 1/2। ये हो गया इस प्रश्न का अवकलन। यहाँ पर पाई बटा 2 नहीं, यहाँ पर है पाई बटा 4। तो अक्स बटा 2 का ये जो मान है ये मान कोट के प्रांत में से आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम कोट इनवर्स से कोट को कैंसिल कर देंगे, तो y बराबर आ जाएगा अक्स बटा 2 और इसका अवकलन करेंगे अक्स के सापेक्ष, तो y डैश बराबर आ जाएगा 1/2। अगला प्रश्न देखो, इसमें मैं फलन दे रखा है y बराबर log x की होल घात log x, साथ में ही अक्स का मान दे रखा है, अक्स का मान 1 से बड़ा है। यहाँ पर हम अक्स का मान किससे बड़ा रखेंगे, 1 से बड़ा रखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो फलन लिखा हुआ है, इस फलन में यहाँ पर देखो log x के ऊपर क्या लिखा हुआ है, log x मतलब फलन के ऊपर फलन, अर्थात चर के ऊपर चर है। तो चर के ऊपर चर आता है तब हम क्या लेते हैं, log लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें x का मान दे रखा है, तो हमें पहले चेक करना होगा कि हम log ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो एक बार तो मैं लिख रहा हूँ, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, तो log लेने पर बन जाएगा ये log y बराबर log x की होल घात log x। देखो यहाँ पर हमें ये x का मान दे रखा है, तो हमें यहाँ पर चेक करना ही है कि log ले सकते हैं या नहीं ले सकते। यदि ये x का मान यहाँ पर नहीं दिया गया होता तब हम यहाँ पर नहीं चेक करते, यहाँ पर हम सीधा log ले लेते और प्रश्न का फिर आगे अवकलन कर देते हैं। तो अब हम चेक करते हैं, देखो x का मान हमें दे रखा है 1 से बड़ा, तो यहाँ पर हम log देखो तभी लेंगे जब ये यहाँ पर ये जो log का प्रांत लिखा हुआ है ये प्रांत 0 से बड़ा हो, तभी हम log ले सकते हैं, अन्यथा log नहीं ले सकते। तो अब ये मान चेक करेंगे कि log x की होल घात log x का मान 0 से बड़ा है अथवा नहीं। तो यहाँ पर हमें x दे रखा है 1 से बड़ा, इसका log ले लो दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा log x ग्रेटर देन log 1। log 1 का मान होता है 0, तो log x बड़ा हो गया 0 से। log x किससे बड़ा है, 0 से, तो log x 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होने का मतलब प्लस की संख्या है, तो आधार में भी प्लस की संख्या है और घात में भी कैसी संख्या है, प्लस की संख्या है। और इस प्रकार की संख्याओं को जब हम हल करते हैं तो हमें प्लस की संख्या ही मिलती है। आधार में प्लस की संख्या हो, घात में भी प्लस की संख्या हो, इस प्रकार की संख्याओं को हल करने पर हमें कैसी संख्या मिलती है, प्लस की संख्या मिलती है, अर्थात 0 से बड़ी संख्याएं ही मिलेगी। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है log x की होल घात log x, ये 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से बड़ा इसका मतलब है यहाँ पर हम log ले सकते हैं, तो log लेने पर बन गया ये log y बराबर log की घात log x।
अब देखो log के अंदर जो फलन होता है उस फलन की जो घात होती है वो घात log के गुणा में आ जाती है। तो यहाँ पर घात है log x, ये आ जाएगी इस log के गुणा में। तो ये बन जाएगा log y बराबर log x गुणा log x। अब करेंगे हम इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर देखो log x गुणा log x, दो फलन गुणा में, तो यहाँ पर अवकलन में लगेगा गुणा का नियम। तो पहले तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का x के सापेक्ष अवकलन होगा 1/y dy/dx बराबर, यहाँ पर गुणा का नियम लगाओ तो log x को ऐसा कैसा रखूँ, अवकलन कर लो log x का। log x का अवकलन होता है 1/x log x प्लस, अब log x को ऐसा कैसा रखूँ, log x को ऐसा कैसा रखना है, अवकलन कर देना है log x का। log x का अवकलन होगा 1/x। y का पक्षांतरण कर दो तो dy/dx बराबर, साथ में y का मान भी रख देंगे। y का मान है log x की होल घात log x, ये y का मान रख दिया। यहाँ पर देखो log x से log x कैंसिल, तो आ जाएगा 1/x प्लस log x बट्टा x, और यहाँ से हम बट्टे में से x कॉमन भी ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बट्टे में x आ जाएगा और यहाँ से x हट जाएगा बट्टे में से, और यहाँ से भी बट्टे में से x हट जाएगा। ये हो गया इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन। अगला प्रश्न देखो, इसमें मैं फलन दे रखा है y बराबर sin x माइनस कोस x की होल घात sin x माइनस कोस x, साथ में ही हमें x का मान भी दे रखा है। अब देखो यहाँ पर फलन के ऊपर फलन आ गया, मतलब चर के ऊपर चर, चर के ऊपर चर आता है तब हम लेते हैं log। अब देखो हमें x का मान दे रखा है तो हमें चेक करना होगा कि log ले सकते हैं अथवा हम log नहीं ले सकते। तो एक बार तो मैं लिख रहा हूँ, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर बनेगा ये log y बराबर log sin x माइनस कोस x की होल घात sin x माइनस कोस x। अब देखो log हम तभी लेंगे जब log का जो प्रांत होता है, ये जो log का प्रांत है, ये प्रांत 0 से बड़ा हो, तभी हम log ले सकते हैं, अन्यथा हम log नहीं ले सकते। अब ये 0 से बड़ा है या नहीं, इसके लिए हम देखेंगे, आलेख बना करके देखेंगे। तो साइन और कोस दोनों का हम आलेख बनाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2। तो साइन का आलेख बना लो, साइन का आलेख बन जाएगा इस प्रकार, और कोस का आलेख गुजरेगा यहाँ से 1 से। तो कोस का आलेख ये बन गया कोस का आलेख। अब देखो यहाँ पर बिंदु ये कट कर रहे हैं, तो यहाँ वाला जो बिंदु होता है x अक्ष पर, ये बिंदु होता है π/4। यहाँ पर देखो हमें x का जो मान दे रखा है, ये x का मान π/4 से बड़ा और 3π/4 से छोटा है। तो देखो यहाँ पर π/4 तो हमें मिल गया। अब हम देखेंगे कि 3π/4 कहाँ पर है, तो 3π/4 बिंदु कहाँ पर है, ये देखने के लिए क्या करो, इस पाई के गुणा वाली संख्या को उठा लो। पाई के गुणा में संख्या है 3/4, इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने पर आएगा 0.72, इसको हल करने पर कितना आएगा 0.725 आएगा। तो इसको हल करने पर मान लेते हैं 0.7। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पाई के गुणा में है 1, हमें यहाँ पर पाई के गुणा में कितना मिला है 0.7, मतलब 0.7 पाई जो बिंदु होगा वो इस बिंदु से इस साइड पर होगा। तो यहाँ पर कहीं पर ये बिंदु हो जाएगा 3π/4। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमें देखना है कौन कौन से दो बिंदु, π/4 और 3π/4 के बीच में जो साइन और कोस है, इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो एक बार तो देखो यहाँ तक के मान देखो, π/4
और पाई बटा 2 के बीच की संख्याएं देखो, तो ये रहा पाई बटा 4 और ये रहा पाई बटा 2। इन दोनों में देखो साइन का आलेख बड़ा है। किसका आलेख बड़ा है? साइन का। किससे? कोस से। साइन का आलेख क्या है? बड़ा। किससे? कोस से। तो जो बड़ा होता है जब भी हम घटाते हैं, यहाँ पर देखो हम साइन एक्स माइनस कोस एक्स का चिन्ह देख रहे हैं बार तो इनमें जो बड़ा होगा उसी का हमें चिन्ह मिलेगा। बड़ा कौन है? साइन। तो हमें चिन्ह किसका मिलेगा? प्लस का मिलेगा। कौन सी संख्याओं में? पाई बटा 4 से लेकर पाई बटा 2 के बीच की संख्याओं में हमें किसका चिन्ह मिल रहा है? प्लस का चिन्ह मिल रहा है। उसके बाद देखो पाई बटा 2 से ये वाला पाई बटा 2 और 3 पाई बटा 4 के बीच की संख्याओं में चिन्ह किसका है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन तो है प्लस का और कोस किसका हो गया? माइनस का। साइन तो है प्लस का, ये कोस किसका हो गया? माइनस का। माइनस माइनस से गुणा होकर क्या बन जाएगा? प्लस। और प्लस प्लस जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? प्लस ही मिलता है। तो इस अंतराल में भी हमें किसका चिन्ह मिलेगा? प्लस का ही चिन्ह मिलेगा। तो इन संख्याओं के लिए भी प्लस का चिन्ह, इन संख्याओं के लिए भी प्लस का चिन्ह। तो पाई बटा 4 से लेकर 3 पाई बटा 4 तक की संख्याओं की हम बात करें तो हमें किसका चिन्ह मिल रहा है? प्लस का चिन्ह मिल रहा है। तो प्लस का चिन्ह मिल रहा है, इसका मतलब 0 से बड़ा है। इस अंतराल में हमें क्या मिल रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक के अंतराल में हमें प्लस का चिन्ह मिल रहा है। इसका मतलब ये किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। साइन एक्स माइनस कोस एक्स किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। अब देखो यहाँ पर भी 0 से बड़ी संख्या है और घात में भी क्या है? 0 से बड़ी संख्या। तो इस प्रकार की संख्याओं को जब हल करते हैं तो हमें 0 से बड़ी संख्या ही मिलती है। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल घात साइन एक्स माइनस कोस एक्स 0 से बड़ी संख्या है। 0 से बड़ी संख्या है, इसका मतलब यहाँ पर हम लॉग ले सकते हैं। तो ये हमने चेक कर लिया कि यहाँ पर लॉग का जो प्रांत है वो 0 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर लॉग ले सकते हैं। तो ये तो वह चेक करने का तरीका। अब देखो हमें क्या करना है? इसका अवकलन करना है। तो लिखेंगे अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर जो हमने बातें चेक की है, यहाँ पर चिन्ह जो हमने चेक किया है वो हमें एग्जाम में नहीं लिखना है, वो केवल समझने के लिए। तो अब लिख दो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा 1/y dy/dx बराबर। यहाँ पर पहले देखो इस लॉग को हल करेंगे, तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। लॉग में जो फलन होता है उस फलन की घात लॉग के गुणा में आती है, तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स गुणा लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स। यहाँ पर लग जाएगा अवकलन में गुणा का नियम। तो एक बार साइन एक्स माइनस कोस एक्स को तो ऐसा कैसा रखते हैं, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स को तो ऐसा कैसा लिख लिया। अवकलन करें हैं हम लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स का, तो लॉग का अवकलन करने का तरीका, लॉग के अंदर जो फलन है उसको बट्टे में लिख दो, तो लिखो बट्टे में साइन एक्स माइनस कोस एक्स। उसके बाद लॉग के अंदर ये जो फलन है उस फलन का अवकलन करो, तो साइन एक्स का अवकलन होगा कोस और कोस एक्स का अवकलन होगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर हमें लगाना है प्लस का चिन्ह। अब लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स को ऐसा कैसा रखो, अवकलन कर दो इसका, तो इसका अवकलन कितना जाएगा? कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया कैंसिल, कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये तो आ गया कॉमन। गुणा में क्या आ जाएगा? यहाँ पर बच गया 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स। किसके बराबर चल रहा है ये मान? 1/y dy/dx के। अब यहाँ से ज्ञात कर लो dy/dx का मान, तो y का पक्षांतरण कर दो, तो dy/dx बराबर है y आ जाएगा गुणा में और y का मान रख दो। y का मान है साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल घात साइन एक्स माइनस कोस एक्स। गुणा में क्या चल रहा है? गुणा में चल रहा है
कोस अक्स प्लस साइन अक्स गुणा 1 प्लस लॉग साइन अक्स माइनस कोस अक्स। ये हो गया इस फलन का अक्स के सापेक्ष अवकलन। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्नों को हल करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।